स्वागत है आपका। आज है 9 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर का जो रेगुलर का करंट अफेयर 1.5 घंटे में होता है, उसको नोट्स के माध्यम में आपको 15 मिनट के अंदर टोटल कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न राजनीतिक से है। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? देखो, जो फ्रांस है ना, जैसे अपने देश में संसद होता है, उसी तरीके से फ्रांस में राष्ट्रीय सभा है। वहां पे क्या हुआ कि अभी स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है। वहां पे त्रिशंकु सरकार चल रहा है। कभी अगर कोई पार्टी किसी दूसरे को समर्थन देती थी तो वहां पे सरकार गिर जाता है, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही वहां के नए प्रधानमंत्री बने थे गैब्रियल अटल, जो कि विश्व के पहले गे प्रधानमंत्री मतलब समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में इनको हटा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो है मिशेल बर्नियर। समझ गए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पे स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। मिशेल बर्नियर को क्यों बनाया गया? ये विशेष क्या है? इन्हीं को महासव ब्रेक्जिट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को ईयू यूरोपियन यूनियन से निकालने में मदद किया था। समझ गए? अब अगर अन्य देश को जो नए अभी प्रधानमंत्री बने हैं, बांग्लादेश में आपको पता है कि इतनी अस्थिरता आ गई थी, वहां पे नए जो प्रधानमंत्री हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री सेरिंग टोबैगो हैं। और रूस की नए प्रधानमंत्री की बात करें मिखाइल मिशुस्तिन। देखो, वैसे इन सारे देशों में प्रधानमंत्री का उतना औचित्य नहीं होता है जितना कि राष्ट्रपति का, बट कुछ ऐसे देश हैं जैसे बांग्लादेश, अपना इंडिया, यहाँ पे प्रधानमंत्री की पदवी ज्यादा बड़ी होती है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना परियोजना से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सी योजना परियोजना की शुरुआत किया गया। ये योजना परियोजना क्या है? हाल ही में जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पे शुरू किया? देखो, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जल संचय, जल को इकट्ठा करना है जिसमें लोगों की भागीदारी। ये कहाँ पे शुरुआत किया गया? सूरत, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो जब जल से संबंधित है तो इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट का जल शक्ति मंत्रालय है, साथ में गुजरात सरकार, ये दोनों मिलकर इसको शुरुआत किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? CR पाटिल। अब बात करते हैं यह पहल क्या है। तो यह पहल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जल संरक्षण करने के लिए इस पहल को शुरुआत किया गया। कौन सा जल? जो वर्षा जल है, जो वर्षा जल को ही संरक्षण करने बचाने के लिए। तो इस वर्षा जल को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए इसका उद्देश्य 24,800 वर्षा जल संचय संरचना का विकास किया जाएगा, जिससे कि इसको संरक्षण किया जा सके। समझ गए? अभी हाल ही में कुछ और भी परियोजना शुरुआत किया गया था, वृंदावन ग्राम योजना। वैसे इस नाम को देख के कुछ यूपी आपके दिमाग में आ सकता है, बट ये यूपी में नहीं, ये मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया CM मोहन यादव के द्वारा। TTOS योजना ये साउथ अफ्रीका के द्वारा शुरुआत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उत्सव एवं महोत्सव से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 10 दिवसीय ओणम उत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? देखो, ये जो ओणम उत्सव है ये केरल में मनाया जाता है। ये 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है। क्यों मनाया जाता है? तो वहां पे एक राजा महाबली थी, वो जब वापस आए थे तो उन्हीं के स्वागत में ये उत्सव मनाया गया। क्योंकि जो राजा महाबली हैं, इनको वहां पे भगवान विष्णु का वामन अवतार माना जाता है। किसका? भगवान विष्णु का। इसी त्योहार के अंतर्गत, इसी उत्सव के अंतर्गत वहां पे एक नृत्य भी होता है, जहां पे लोग बाघ की खाल पहनकर इस नृत्य को करते हैं, जिसको पुलिकली या बाघ नृत्य भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिश कौन लागू करेगा? देखो, जो ये न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति है, इसको असम के मूल निवासी संस्कृति और भूमि की रक्षा करने के लिए 1985 के तहत इस समिति का गठन किया गया था। अभी क्या हुआ, इन्होंने अपना सुझाव दिया था, तो इसी सुझाव को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इस सुझाव को मानने की किया गया। अब आप याद कैसे रखोगे? ये भी बिप्लब शर्मा समिति है, यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने आर्थिकी से लिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है इसको देखेंगे, और जितने आयाम पर क्वेश्चन बने उन सभी को देखेंगे। अप्रैल से लेकर जुलाई में सर्वाधिक लेन देन करने वाला प्लेटफॉर्म क्यों है? देखो, अप्रैल से क्यों गणना किया जाता है? क्योंकि भारत में चाहे RBI हो चाहे गवर्नमेंट हो, इनका जो वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से शुरू होकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जाता है। ये जनवरी से नहीं स्टार्ट होता है। समझ गए? तो अभी जो शुरुआती 4 महीना अप्रैल से लेकर जुलाई तक, इस 4 महीने में सर्वाधिक लेन देन कौन किया? कौन सा प्लेटफॉर्म? वो है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कितना किया? 81 लाख करोड़। भाई साहब, यहाँ पे समझो आप 3729 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड हो रहा है। UPI क्या है?
तो ये बात करें, यह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, मतलब आप यहाँ पे ऑनलाइन लेन देन करती है। इसकी स्थापना की बात करें, देखो इसकी स्थापना एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो इसकी स्थापना 2008 में किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007। क्योंकि 2007 से पहले अपने देश में ऑनलाइन पैसे को मंजूरी नहीं मिला था, इसी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजेक्शन को मान्य किया गया। उसके बाद इसकी स्थापना किया गया और अप्रैल में ही यूपीआई को स्थापना कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर में भीम को, तो जितने भी भीम यूपीआई जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है उन सबका क्रियान्वयन एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। समझ गए? अभी यूपीआई की बात करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें, तो भारत में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका टोटल 40% ट्रांजेक्शन अकेले यूपीआई के द्वारा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय से है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? देखो नया सदस्य किसे बनाया गया? अल्जीरिया। और इसके पहले किसको बनाया गया था? मिस्र को। अब समझते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स विकासशील जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो अभी आपको पता है जैसे जो विकसित देश हैं उनकी वित्तीय सहायता के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है। जो इनकी अगर कोई भी वित्तीय प्रॉब्लम होती है तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ हेल्प कर देता है। तो इसी की विकल्प के तौर पे ब्रिक्स में भी विकासशील देशों की वित्तीय सहायता करने के लिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था। तो इसका कब स्थापना किया गया था? तो जब ब्रिक्स का 6वां बैठक 2014 में फोर्ट लेजा में, जो कि ब्राजील में है, चल रहा था, इसी के दौरान इस बैंक की स्थापना किया गया था। तो इसका जो सुझाव दिया था वो इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। इसीलिए इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत जो कि इंडिया के थे। बट इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? संघाई चीन में। और इसके वर्तमान हेड कौन है? वो है डुल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील के हैं। ब्रिक्स में टोटल कितने देश हैं? टोटल पहले 5 ही देश थे, बट अभी 5 नए देश जुड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए? 10 देश हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट योजना एंड परियोजना से हाल ही में बीजीओ नेक्स्ट का शुभारंभ किसने किया? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बीजीओ नेक्स्ट का मतलब विजन नेक्स्ट। आपका अगला उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? तो इसको किसके द्वारा शुरुआत किया गया? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत इनका जो नया नेक्स्ट विजन होगा, नेक्स्ट उद्देश्य होगा, उसी के लिए इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। यह क्या है? तो ये जो आने वाली जनरेशन है, जो न्यू फैशन है, उस ट्रेंड को समझना, जिससे कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन देना कि वो उसी ट्रेंड के आधार पे वस्तुओं का निर्माण करें, क्योंकि तभी तो बिक्री होगा। अगर आप ट्रेंड नहीं समझ पाओगे तो कहाँ आपकी बिक्री हो पाएगा। वस्त्र मंत्रालय की बात करें, इसके मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय बिहार से सांसद हैं। और कुछ विचित्र मंत्रालय हैं, जैसे आवासन मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। पंचायती राज मंत्रालय के राजीव सिंह जो कि ललन सिंह, यही नीतीश कुमार पार्टी के भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने बैठक से लिया हुआ है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 कहाँ पे हुआ? देखो जब भी ग्लोबल शब्द आ जाए इसका मतलब है पूरे विश्व, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अभी जो एआई का समिट कहाँ पे हुआ? हैदराबाद, अपने इंडिया में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना, 2 दिन तक चला। और इसी के दौरान जो एआईसीटी घोषित किया गया वो हैदराबाद को घोषित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, इसका थीम था एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना। समझ गए? देखो एआई के संबंधित ये बैठक है, बट एआई से संबंधित एआई सेफ्टी के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला बैठक कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के, इसीलिए इसको ब्लेचले घोषणा पत्र कहा जाता है। इंग्लैंड के ब्लेचले में इसका बैठक हुआ था। अभी हाल ही में इसका दूसरा बैठक भी हुआ सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में। समझ गए? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब हुआ जो मनुष्य के द्वारा ही इनपुट फीड किया गया, बस वो अपने दिमाग को इस तरीके से एडजस्ट करके आपको ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन है। समझ गए? रिप्लाई करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने चर्चित व्यक्ति से लिया हुआ है। हाल ही में दिवंगत वरुणा वासुदेव का संबंध किससे है? जो वरुणा वासुदेव हैं इन्हीं को एशियाई सिनेमा का माँ भी कहा जाता है। इनका भी हाल ही में अल्जाइमर की वजह से मृत्यु हो गया, निधन हो गया। इनको पहला सत्यजीत रे मेमोरियल पुरस्कार भी दिया गया। ये काफी ज्यादा पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनको फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान भी दिया गया। इन्हीं के द्वारा ही सिनेमाया की स्थापना भी किया गया था। इनको फिल्म विद्वान भी कहा जाता है। भारत रत्न की बात करी कि भारत रत्न अभी हाल ही में कितने लोगों को दिया गया? तो अभी हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा खेल से है। आपको पता है कि अभी पेरिस में पैरा ओलंपिक गेम चल रहा है। इसमें सारे रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ दिया, अपना पिछला जितने भी रिकॉर्ड थे। अभी तक हमारा 19 पदक हाईएस्ट का रिकॉर्ड था। अभी इस बार 25 प्लस तो पदक अभी तक हो चुका है, जिसमें 6वां गोल्ड भी अभी हाल ही में आया। तो इन सबको अभी जब गेम कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल एक वीडियो के माध्यम से इसको समझाएंगे। बट अभी इसको जो नया 6वां स्वर्ण पदक जीते, ये कौन जीते, इनको भी देखेंगे। हाल ही में देश का 6वां स्वर्ण पदक किसने लाया? तो आपको पता है पहला किसने लाया था? अवनी लखेरा राजस्थान की है शूटिंग में, निकेश कुमार पैरा बैडमिंटन में मध्य प्रदेश, सुमित अंतल राजस्थान भाला फेंक में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, एक आगे पंजाब के धर्मवीर क्लब जो कि FCI 5 गोल्ड तो यहाँ पे जीता जा चुका है। अभी हाल ही में 6वां गोल्ड प्रवीण कुमार जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा के हैं। देखो इसको आप यूपी स्पेशल में भी शामिल कर सकते हो। इन्होंने किस गेम में स्वर्ण पदक लाया? ऊंची कूद जो कि कैटेगरी है T64। समझ गए? पैरा ओलंपिक का गेम का मतलब होता है वहां पे फिजिकल जो प्रॉब्लम होता है वही उन्होंने पार्टिसिपेट कर सकती है। प्रवीण कुमार जो कि जन्म से ही इनका एक पैर छोटा था, तब भी इन्होंने ये कमाल करके दिखाया। समझ गए? पहली महिला जिन्होंने 2 पदक जीता था वो महिला है प्रीति पाल। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता था। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस फैमिली से जुड़े रहते हैं तो सच में आपके प्रॉफिट होगा, टाइम पास नहीं होगा आपका। धन्यवाद।